जहां एक तरफ हमास और पैलेस्टाइन के बीच में भीषण संघर्ष जारी है, उसी बीच हमास ने एक बड़ा दावा कर दिया है। हमास का कहना है कि उनके पास इस वक्त 130 इसराइली सोल्जर मौजूद है जिनको उन्होंने होस्टेज बना के रखा है, और अगर इसी तरह से इसराइल बमबारी करता रहेगा गाज़ा स्ट्रिप पर तो वो एक एक करके सबको मार देंगे। जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, जिसको इसराइल की मोसाद एजेंसी भी समझ नहीं पाई, और अब तक इसराइल के लगभग 500 सिविलियंस की मौत हो चुकी है। जिसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला किया है और उसमें फ़िलिस्तीन के अब तक 500 सिविलियंस की मौत हो चुकी है। दरअसल में यहाँ पर हमास की कोशिश है कि वो गाज़ा स्ट्रिप को वेस्ट बैंक से मिला दे और बीच का जितना भी एरिया है उस पर कब्जा कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप पर पूरी तरह से हमास का कब्जा है, वहाँ पर इसराइल के लोग नहीं रहते। लेकिन जब वेस्ट बैंक की बात करते हैं तो वेस्ट बैंक बेशक फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल एक तरह से इसराइल का है पूरी तरह, और उसके अंदर छोटे छोटे सेटलमेंट हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर इसराइल के लोग रहते हैं और पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के लोग नहीं रहते। और जहाँ पर फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं वहाँ पर भी इसराइल की सेना वक्त वक्त पर फ्लैग मार्च करती रहती है। तो हमास की ये प्लानिंग कहीं ना कहीं समझ के परे है, क्योंकि ऐसे होने के चांसेस भी नहीं हैं। अगर वो टेम्पोररी 2-4 दिन के लिए ऐसा कर भी लेते हैं तो इसराइल इतना सक्षम है कि अपनी जगह वापस ले सके और वापस गाज़ा स्ट्रिप पर हमास को धकेल सके। अब देखने वाली बात होगी आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो इसराइल एक फुल फ्लेज वार लड़ रहा है हमास के खिलाफ।